20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईद के मौके पे निशांत कुमार नहीं, राजद के लोगों के पास अब सवाल खड़ा करने के लिए कोई तथ्य नहीं रह गया है। मुझे नहीं समझ में आता है आरजेडी को प्रॉब्लम क्या है। पहले अपनी राजनीतिक स्थिति ठीक करें। नीतीश कुमार राज्य भर में ईद के शुभ अवसर पर सबको बधाई दे रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बंगाल में चुनाव का ऐलान हो चुका है और ममता बनर्जी की पार्टी के द्वारा कल मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया गया, जिसके बाद अब राजनीति शुरू हो चुकी है और छपरा से एमपी राजीव प्रताप रूडी ने ममता बनर्जी पर तंज कसा है। साथ ही आज गांधी मैदान नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार पहुंचे हुए थे, इसका भी जवाब दिया है। आप पहले सांसद राजीव प्रताप रूडी को सुनिए कि वो क्या कुछ कहे। बहुत सही। प्रेस में मत बोलिए, नहीं बोलेंगे। अरे ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर मेरी सरकार बंगाल में आएगी तो 1700 रुपये SC/ST महिलाओं को देंगे। नहीं तो इसमें क्या है? सर, मैनिफेस्टो जारी किया है, महिलाओं को विशेष तौर पे ध्यान पे रखा गया है। कहा गया है कि SC/ST महिलाओं को 1700 और जनरल कैटेगरी महिलाओं को 1500 रुपया देंगे। महिला वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। हाँ सर, ममता बनर्जी ने मैनिफेस्टो जारी किया है महिलाओं का वोट बैंक साधने के लिए और कहा गया है कि SC/ST महिलाओं को 1700 रुपये महीने और जनरल कैटेगरी के महिलाओं को 1500 रुपये महीने दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अपने खजाने से कोई अगर सरकार पैसे बांटना चाहती है तो उसमें अपने घोषणा पत्र में अगर किसी ने कोई विषय रखा है तो उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन तय। लोगों ने घोषणाओं का अब कोई स्वरूप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और मुझे लगता है कि अब पश्चिम बंगाल में चुनावी राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है और स्वाभाविक तौर से विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी आएगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो है। पश्चिम बंगाल सरकार भारत सरकार के बहुत सारी बड़ी योजनाओं से वंचित रह जाती है और इसके पीछे मुख्य कारण है राज्य सरकार का अलग थलग पड़ना। मैं समझता हूं कि इस बार पश्चिम बंगाल के सभी लोगों ने एक बार केंद्र की सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ कदम में कदम मिला करके चुनाव में परिवर्तन लाने का निश्चय कर लिया। असम में प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है सर, इसके बावजूद क्या? असम में प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है, इसके बावजूद कांग्रेस के कई नेता जो है पार्टी छोड़ रहे हैं। पता नहीं किसको बड़ी जिम्मेदारी आप लोग कहते हैं और प्रियंका गांधी तो उसी परिवार के हैं। तो परिवार में क्या बड़ी जिम्मेदारी की बात करनी है? वो सब तो पार्टी एक परिवार का ही है। तो मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है जिस पार्टी में परिवार का ही संगठन हो उसमें बड़ी जिम्मेदारी की कहाँ से सवाल उठता है? सर, 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईद के मौके पे नीतीश कुमार गांधी मैदान नहीं पहुंचे। क्या लगता है निशांत कुमार कई जगह के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, राजद के लोगों के पास अब सवाल खड़ा करने के लिए कोई तथ्य नहीं रह गया है। नीतीश कुमार राज्य भर में ईद के शुभ अवसर पर सबको बधाई दे रहे हैं। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। ये मुझे नहीं समझ में आता है आरजेडी को प्रॉब्लम क्या है। पहले अपनी राजनीतिक स्थिति ठीक करें, उसके बाद बाकियों पर टिप्पणी करें। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि तो आपने छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने ममता बनर्जी के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़ा किया है और दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसके अलावे आज गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा की गई और वहाँ पे मुख्यमंत्री करीब 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब नीतीश कुमार गांधी मैदान नहीं पहुँचे। उनके बेटे और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पहुँचे हुए थे। हालांकि इस पर अब राजीव प्रताप रूडी ने जवाब दिया है। कहा है कि हर जगह लोग जाते हैं, मुख्यमंत्री बधाई दे रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं आज ईद के त्यौहार पर बड़ी तस्वीर थी जब नीतीश कुमार गांधी मैदान नहीं पहुंचे हुए थे। उनके बेटे निशांत कुमार जो हाल ही में राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए JDU ज्वाइन किया उन्होंने और उसके बाद
लगातार एक्टिव हैं, अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज गांधी मैदान भी निशांत कुमार ही पहुंचे हुए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।